नमस्कार, मॉर्निंग कॉल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हेमंत भाई और सबसे पहले होली की आपको ढेरों शुभकामनाएं। आइए अब जानते हैं आज की बड़ी खबरें क्या है। ब्रसेल्स में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट के बाद अमेरिका डाउ की 7 दिनों की तेजी खत्म, 1/4% गिरकर हुए बंद। यूरोपीय बाजारों में मिला जुला कारोबार। ISIS ने ली ब्रसेल्स बम धमाकों की जिम्मेदारी, दुनिया भर के देशों ने की निंदा। 30 मार्च को ब्रसेल्स में होने वाली इंडिया EU समिट पर कोई असर नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शिरकत। ट्रेडिंग के लिए आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, अगले 2 दिन तक होली और गुड फ्राइडे पर बाजार रहेंगे बंद। 4 दिनों की तेजी क्या आज भी रहेगी बरकरार, बताएंगे आपको शो में आगे। और कल की गिरावट के बाद कैडिला ने दी सफाई, कहा WHO की जांच रिपोर्ट में उठे सवालों के पहले ही दे चुके हैं जवाब। गोवा प्लांट को सुधारने का काम जारी। और एडलवाइस फाइनेंशियल खरीदेगी भारत में JP मॉर्गन का म्यूचुअल फंड कारोबार। भारत में म्यूचुअल फंड बिजनेस से निकलने वाली 7वीं कंपनी बनी JP मॉर्गन। निफ्टी पर नजर डालिए, मामूली बढ़त के साथ कारोबार की शुरुआत होगी, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। 11 अंक ऊपर है इस समय SGX निफ्टी। और आप देखिए हफ्ते का आखिरी कारोबार दिन है और पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस देखिए भारतीय बाजारों के लिए जबरदस्त रहे हैं, बल्कि 4 दिनों से हम लगातार हरे निशान में जाकर बंद हो रहे हैं। और पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से तो देखिए डेज हाई के आसपास क्लोजिंग होती हुई नजर आई है। कल भी 7700 के ऊपर जाकर दूसरे दिन लगातार भारतीय बाजारों ने समाप्ति दी। बुल्स के कंट्रोल में है बाजार, साफ तौर पर यही संकेत मिल रहे हैं। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, होली कल है, छुट्टी है, गुड फ्राइडे है, उसके बाद छुट्टी है और 28 तारीख को सोमवार को भारतीय बाजार दोबारा खुलेंगे। ये देखिए एशियाई बाजार, ये भी मामूली सी बढ़त के साथ ही कारोबार यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। आइए जानते हैं अनिल सिंघवी क्या कह रहे हैं, कैसे अप्रोच करना चाहिए आज भारतीय बाजारों को। क्या आज भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति काम करेगी? देखते हैं उनकी क्या राय है, उसको लाने की कोशिश एक बार करेंगे और उनसे बात भी करेंगे। जी हाँ, वो कह रहे हैं उतार चढ़ाव भरा सेशन रह सकता है। ट्रेडिंग रेंज वो आपको दे रहे हैं 7600 से 7800 के बीच की ये ट्रेडिंग रेंज है। और कल आपको ध्यान होगा उन्होंने कहा था 7650 के आसपास बाजार आए तो आपको खरीदारी करनी चाहिए। और कल का लो देखिए 7643 और हाईएस्ट लेवल पर जाकर बंद हुआ है। तो कल की राय बिल्कुल सटीक थी। कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे पूछेंगे कि आज कैसे अप्रोच करना चाहिए। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं, डिम्पी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। डिम्पी हाय, गुड मॉर्निंग, होली की शुभकामनाएं आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए किस तरह के ग्लोबल संकेत हैं? ग्लोबल संकेत काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट ये कह सकते हैं कल जिस तरह से ब्रुसेल पे हमला हुआ उसके बावजूद भी यूरोपीय बाजारों ने ये एक संदेश दिया है कि इस तरह के हमले से कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है और वो कल बढ़त के साथ ही बंद होते हुए दिखे। बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस यूरोपीय बाजारों को इस समय ठीक ओपनिंग ही हुई थी जिस समय हमले की खबर धीरे धीरे मार्केट्स के अंदर आती हुई दिखी है। तो ब्रुसेल के हमले को जिस तरह से दरकरार किया है यूरोपीय बाजारों ने, उससे इंडिकेशन लग रहा है कि आज भारतीय बाजार इससे काफी हद तक उत्साहित है और काफी अच्छा मोमेंटम बनेगा। इसके अलावा अमेरिका के लिहाज से देखेंगे मार्केट्स को तो एक कमजोर सेशन फिर से था, कमजोर सिर्फ वॉल्यूम के तर्ज पे था। अदरवाइज हाँ, ये 6-7 दिन की जो अच्छी बढ़त थी वो थोड़ी रुक सी गई है क्योंकि लो वॉल्यूम था। और अमेरिका में एविएशन काउंटर्स पे थोड़ा सा प्रेशर कल के सेशन में हमने आते हुए देखा है क्योंकि जिस तरह से एयरपोर्ट पे हमला हुआ ब्रुसेल में, तो एविएशन काउंटर्स में कल थोड़ा सा घबराहट या फिर कह सकते हैं पैनिक था। इसके अलावा कल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के तौर पर जनवरी की घरेलू होम प्राइसेस के आंकड़े आए जिसमें 0.5% की बढ़ोतरी दिखी। ये एक पॉजिटिव था यूएस मार्केट्स के लिए, इसलिए गिरावट ज्यादा भी नहीं हुई, इसको हाथों हाथ लिया गया। और मैन्युफैक्चरिंग PMI वो 51 है, ठीक ठाक माना जा रहा है बाजार के अंदर। इसके अलावा कच्चा तेल पूरी तरह से एक रेंज में चल रहा है, कुछ खास बड़ा मोमेंटम इसके अंदर आता हुआ नहीं दिख रहा है, अभी पूरी तरह से एक रेंज में है। 2 इंपॉर्टेंट आंकड़े होंगे जिस पर आपको ध्यान देना है। पहला तो बेरोजगारी के आंकड़े होंगे, ये गुरुवार को ही आने हैं और साथ ही गुरुवार को ही आप ऑयल रिग्स के आंकड़े भी आने हैं जिससे काफी हद तक क्रूड के ऊपर आप निर्भरता इसकी समझ सकते हैं। तो ये गुरुवार को दोनों आंकड़े जारी होंगे, लेकिन भारतीय बाजार बंद है। शुक्रवार को तो ज्यादातर विश्व बाजार भी बंद होगा अमेरिका समेत, तो इसलिए एक ही दिन को डिस्काउंट करना होगा जब हम सोमवार को खुलेंगे। बिल्कुल, क्योंकि शुक्रवार को गुड फ्राइडे है तो यूएस के मार्केट्स और दुनिया भर के बाजार भी बंद रहेंगे। सोमवार को हमें एक ही दिन को डिस्काउंट करना होगा। शुक्रिया आपका डिम्पी इस जानकारी के लिए। आपसे आगे पूछेंगे टॉप 5 स्टॉक्स क्या हैं, आप ये भी बताइएगा कि एफएनओ से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन अनिल सिंह भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय अनिल, छोटी होली की ढेरों शुभकामनाएं। आपको ये बताइए कि कल तो आपने जो कहा था
7650 पर खरीद लें, और वो राय बिल्कुल सही थी, सटीक साबित हुआ। 7643 का लो कल भारतीय बाजारों ने निफ्टी पर लगाया। ये बताइए आज के लिए क्या रेंज दे रहे हैं? हेमंत, आपको भी और सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं थोड़ा सा इंतजार करने के मूड में हूँ। शुरुआती कारोबार घंटा भर देखेंगे कि किस डायरेक्शन में बाजार जाता है शुरुआत होने के बाद। रेंज जो ट्रेडिंग रेंज निफ्टी की निकल कर आ रही है वो है 7600 7800। ये बड़ी ट्रेडिंग रेंज है जो अब से लेकर एक्सपायरी तक काम करेगी। अब एक्चुअली बहुत सारे डेटा पॉइंट हैं जो बाजार में दोनों तरफ की ट्रेडिंग का इशारा कर रहे हैं और लंबा वीकेंड है, तो ऐसे में 7750 से 7800 की रेंज वो होगी जहां पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए तेजी की पोजीशन में और शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। 7650 से 7600 वो रेंज होगी जहां पर फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए और अपनी शॉर्ट पोजीशन है तो कवर करना चाहिए। तो बाजार खुलने के बाद जिस डायरेक्शन की तरफ बढ़े उसमें आपको एक कॉन्ट्रा कॉल लेना होगा। कैश मार्केट में दमदार खरीदारी है लेकिन वायदा कारोबार के आंकड़े थोड़े ढीले हैं और लंबा वीकेंड है। न्यूज फ्लो भी बहुत ज्यादा इस वक्त पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव भी नहीं, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है एक वोलेटाइल ट्रेड होगा और बड़ा मूव मार्केट में आ सकता है। तो उस लिहाज से ट्रेडर्स को कॉन्ट्रा कॉल लेकर आज ट्रेड करना होगा। कॉन्ट्रा कॉल लेनी चाहिए आज के दिन। शुक्रिया अनिल, आपका बड़ी रेंज जो दे रहे हैं अनिल उसके ऊपर नजर रखिए, नोट डाउन कर लीजिए। 7600 से 7800 तक की एक वो रेंज दे रहे हैं। ये उनकी राय आज निकल कर आ रही है। लेकिन और कौन से इवेंट्स हैं जो आज बाजार पर प्रभाव डालने वाले हैं, आइए वो अब जान लेते हैं। कैबिनेट की एक इंपॉर्टेंट बैठक होने वाली है, हालांकि एजेंडा अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन पिछली कैबिनेट की बैठक में जो एजेंडे थे वो माना जा रहा है कि इस कैबिनेट की बैठक में कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। 11 बजे ये बैठक होगी तो मार्केट आवर्स के दौरान इसका आउटकम आ जाएगा। इन्फीबीम के आईपीओ को काफी ठंडा रिस्पॉन्स मिला है और हम आपको बता भी रहे थे कि काफी सारे लोग इसके लिए चिंतित थे क्योंकि 2 मर्चेंट बैंकर्स ने हाथ वापस खींचे थे। 37% अब तक फिलहाल ये सब्सक्राइब हुआ है। आज आखिरी दिन है, देखना होगा पूरा भरता है और किस तरह का रिस्पांस को आज आखिरी दिन मिलता है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स दरअसल आखिरी दिन ही बोली लगाते हैं। माइंडट्री की बोर्ड बैठक भी आज है। डिविडेंड देखना होगा किस तरह का ये डिक्लेयर करती है। और न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर, नाल्को, इंसेक्टिसाइड इंडिया, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनकी डिविडेंड की एक्स डेट आज यानी कल तक अगर आपने ये शेयर खरीदे थे तो आपको डिविडेंड जरूर मिलेगा। और आज ये शेयर एडजस्ट करेंगे यानी इनके भाव नीचे आएंगे, आज उस डिविडेंड को एडजस्ट करते हुए दिखेंगे। इसके अलावा चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ये एक और ऐसी कंपनी है जिसकी बोर्ड बैठक आज है। बिजनेस प्लान के ऊपर ये कंपनी विचार करने वाली है, तो इस कंपनी के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन निफ्टी के लिए आज के कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं? 2 दिन तक हमने देखा है 7700 के ऊपर क्लोजिंग हुई है। लॉन्ग वीकेंड के सामने आज आपको कौन से स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करना चाहिए, इस सब पर बात करते हैं। manasjaiswal.com के मानस जायसवाल अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय मानस, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले होली की ढेरों शुभकामनाएं। ये बताइए आज कैसे अप्रोच करेंगे आप निफ्टी को? गुड मॉर्निंग हेमंत, आपको और सीएनबीसी आवाज की पूरी टीम को, सारे दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहां तक बात निफ्टी की है, देखिए कल हमने पहले हाफ में जरूर प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी थी, बट आखिरी के 1 घंटे में जिस तरह का बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला और निफ्टी ने जिस तरह 7700 के ऊपर क्लोजिंग दी है, मैं समझता हूँ कि आज भी हमें एक पॉजिटिव मार्केट देखने को मिलेगा। पॉसिबिलिटी बनती है कि निफ्टी अपना 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 7785 के आसपास है उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो मेरी राय में तो बिल्कुल अभी भी खरीदारी करनी चाहिए और 7674 के स्टॉप लॉस रखने चाहिए और ये कॉल केवल 1 से 2 दिनों के लिए है। 7674 का स्टॉप लॉस रखिए, 7785 तक के टारगेट्स मानस दे रहे हैं। मानस ये बताइए 2 स्टॉक्स जहां पर आप बुलिश या बेयरिश है? देखिए ट्रेडिंग के लिहाज से मैं समझता हूँ कि एक टाटा पावर एक बढ़िया पिक हो सकता है। नॉर्मली टाटा पावर में एक बड़े मूवमेंट नहीं आते हैं, बट जिस तरह का वॉल्यूम कल देखे गए हैं, जिस तरह स्टॉक ने 60 रुपए के ऊपर का एक ब्रेकआउट दिया है, 50 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है, मैं समझता हूँ यहाँ पर 1 से 2 दिनों में पॉजिटिव मूव आने चाहिए। 66 के टारगेट पॉसिबल है जो कि स्टॉक का 200 दिनों का मूविंग एवरेज है, तो स्टॉक लॉस लगाए, लॉन्ग पोजिशन बनाए। और दूसरा स्टॉक रहेगा यूबीएल का, जहां पर कंसोलिडेशन, बड़ा कंसोलिडेशन देखा गया था। 820 पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, बट कल के सेशन में 820 के रेजिस्टेंस ब्रेक हुए हैं। स्टॉक 50 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, वॉल्यूम्स बेहतर है, तो मैं समझता हूँ कि अब स्टॉक 200 दिनों का मूविंग एवरेज टेस्ट करेगा जो कि 885 के आसपास है, तो बिल्कुल लॉन्ग यहाँ बनाने चाहिए और 825 पे स्टॉप लॉस रखने चाहिए। ओके, बस शुक्रिया मानस आपका इस जानकारी के लिए। तो यूनाइटेड ब्रूवरीज में आप तेजी की का सौदा आज बना सकते हैं। स्टॉप लॉसेज और टारगेट आप नोट करिए, स्क्रीन पर हैं आपके। और साथ ही टाटा पावर में भी तेजी करने की राय हमारे एक्सपर्ट मानस दे रहे हैं और बाजार पर भी वो बुलिश हैं। लेकिन कौन से वो स्टॉक्स हैं जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि वो खबरों में है, सुर्खियों में है,
बताने के लिए डिम्पी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। डिम्पी, बताइए टॉप 5 स्टॉक्स कौन से हैं? बिल्कुल हेमंत, कल्पत्रु पावर ट्रांसमिशन पे आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इसको एक बड़ा ऑर्डर मिला है 1320 करोड़ रुपए का। ऑल्दो ऐसे इसकी ऑर्डर बुक काफी अच्छी है, लेकिन फिर भी ट्रांसमिशन के लिए जहां पे इनको अच्छे मार्जिन मिलते हैं 1320 करोड़ रुपए का इनको ऑर्डर मिला है। इसके अलावा आपको कैडिला हेल्थ केयर पे भी आप ध्यान रखना चाहिए। हालांकि खबर थोड़ी नेगेटिव है, लेकिन कंपनी की क्लैरिफिकेशन भी आई, तो इसलिए आप ये मानकर चलिए आज एक्सट्रीम वॉलिडिटी आपको कैडिला के शेयर में मिलेगी। असल में कल WHO की जांच रिपोर्ट पे कंपनी ने सफाई दी है कि वो WHO के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने वैसे भी पहले सफाई अपनी दे दी है और इससे उनके यूएस बिजनेस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि इसको वो एक्सपोर्ट ही नहीं करते हैं। तो कैडिला के अंदर आज इस खबर का असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा IDFC पर भी आपको ध्यान रखना होगा। IDFC बैंक की बात कर रहा हूं मैं, और क्योंकि 28 मार्च से S&P 500 में जो चेंजेस हो रहे हैं उसमें ये ऐड हो रहा है और जो जा रहा है वो है रिको इंडिया, तो इस पे आप नजर रख सकते हैं। और किल्सबर्ग इंजीनियरिंग पे भी आपको नजर रखनी चाहिए, क्योंकि कल मैक्नली भारत के जिस तरह से रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर बोर्ड की बैठक थी, अब फैसला ये हुआ है कि इस कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है कि मैक्नली भारत इंजीनियरिंग को इसके साथ मर्ज किया जाएगा, साथ ही मैक्नली सायाजी इंजीनियरिंग को भी इसके साथ मर्ज किया जाएगा। तो किल्सबर्ग इंजीनियरिंग के लिए आप थोड़ा सा आज पॉजिटिव देख सकते हैं। साथ ही बड़ी खबर HOEC को लेकर भी है, जहां पे अशोक गोयल ट्रस्ट और अन्य ने, इसमें कुछ धूत फैमिलीज भी समझ सकते हैं, अन्य ने मिलकर कंपनी में करीब 24.5% के आसपास हिस्सेदारी खरीद ली है। और इसमें जो प्रमोटर है वो इटालियन है, 47% के आसपास हिस्सेदारी है, वो भी अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं। तो ये बड़ी खबर आज HOEC के अंदर भी आपको एक पॉजिटिव नोट पे लेनी चाहिए। ओके, चलिए, तो ये टॉप 5 स्टॉक्स हैं जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। कुछ ही देर में हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन से वो ट्रेडिंग कॉल्स हैं जो पूजा आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं इन टॉप 5 स्टॉक्स के अलावा आपकी नजर होनी चाहिए एडलवाइज पर भी। जी हां, एडलवाइज ने JP मॉर्गन के जो भारतीय म्यूचुअल फंड कारोबार है उसको खरीद लिया है। और आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि JP मॉर्गन अब 7वीं कंपनी है, विदेशी कंपनी, जो भारत में अपने कारोबार को बेचकर यहां से बाहर हो रही है। तो कई कंपनियां हैं जो अपने म्यूचुअल फंड कारोबार को भारत में नहीं चला पा रही हैं और वो निकल रही हैं, और घरेलू जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो उसे खरीद रहे हैं। इस लिस्ट में ये कंपनी भी शामिल हो चुकी है। साथ ही भारतीय एयरटेल के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। जिस तरह से तंजानिया में हमने आपको कल बताया था, ये अपने टावर कारोबार को बेच रहे हैं, और वीडियोकॉन के साथ जो इन्होंने स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए भारत में डील करी है उसको मूडीज काफी पॉजिटिवली देख रहा है, और वो कह रहा है कि केस बनता है इनका रेटिंग को अपग्रेड करने का। तो इस शेयर पर नजर होनी चाहिए मूडीज के इस बयान के बाद। साथ ही गैमन इंडिया के ऊपर भी नजर रखिए, अपने EPC कारोबार को जल्द ये बेच सकते हैं। इस तरह की खबरें पहले भी थी और अब ये खबरें और गर्म होती हुई, तो ये एक छोटी टिकट साइज का शेयर है, इस पर भी आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। साथ ही आप नजर रखिए JSPL पर और जिंदल ग्रुप की कंपनियों पर। दरअसल जिंदल स्टील एंड पावर अपने कर्ज को घटाने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रही है। नेटवर्क 18 एक्सक्लूसिव से बातचीत में नवीन जिंदल ने कहा है कि वो अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए काफी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। To reduce the debt level, now we have improved our own working substantially. Now steel prices are looking up, so we hope to have enough internal accruals. Okay. With the internal, now we are not looking at expanding. We already have expanded, so we are not looking at investing more money. So now whatever money we are going to earn is going to be utilized for repayment of debt. Okay. So with that and the divestment of, like we said, some assets, together in the next few years, we hope to achieve substantial debt reduction. कर्ज को घटाने पर कंपनी का फोकस है, और आपको बता दूं करीब करीब 45,000 करोड़ रुपए का बड़ा कर्ज है इस कंपनी के ऊपर। और चर्चा यही चल रही है कि JSPL के कुछ प्लांट्स ये अपने जो भाई हैं नवीन जिंदल, जिनको आप सुन रहे थे, इनके जो भाई हैं सज्जन जिंदल जो JSW ग्रुप को चलाते हैं, उनको बेच सकते हैं। तो इन दोनों ही कंपनियों के ऊपर आपकी आज नजर जरूर होनी चाहिए। लेकिन चलिए अब चलते हैं पूजा के पास और जानते हैं आज के ट्रेडिंग कॉल्स क्या है। पूजा, हाय, हैप्पी होली। बताइए क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स, हरे रंग के साथ खेलना पसंद कर रहे हैं या फिर लाल रंग के साथ? जी, आज हरे रंग के साथ ट्रेडर खेलना पसंद कर रहे हैं, और हैप्पी होली आपको भी और CNBC आवाज के तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज सभी जानकार खरीदारी की राय दे रहे हैं। सिमी भौमिक ने हीरो मोटो कॉर्प में खरीदारी करने की राय दी है। माइनर डिप में खरीदारी की राय है, और इनका मानना है कि अगले कुछ दिनों में 2900 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा नीरव वखारिया ने भारत फोर्ज में खरीदारी करने की राय दी है। अगले 3 से 4 दिनों में इनका मानना है कि 910 तक के लेवल्स
इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। और आखिर में राकेश बंसल ने एक स्मॉल कैप काउंटर जीनियस पावर में खरीदारी करने की राय दी है। 3 से 4 दिनों में इनका मानना है कि 15% से ज्यादा का रिटर्न ये स्टॉक आपको कमा के दे सकता है। तो तीनों ही कॉल्स में आज जानकार खरीदारी की राय दे रहे हैं। राइट, शुक्रिया पूजा आपका इस जानकारी के लिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार का अपडेट आपके सामने हाजिर करेंगे। मॉर्निंग कॉल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, कमोडिटी बाजार की अब बात करते हैं और करेंसी मार्केट की बात करते हैं। और हमने देखा ब्रसेल्स में जिस तरह से हमले हुए, उसके बाद क्रूड में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। हालांकि सोने में जरूर एक उछाल देखने को मिला और रुपया देखिए कल 18 पैसे कमजोर होकर 66.71 पर जाकर बंद हुआ है। आज रुपए की ओपनिंग कैसी रह सकती है, कौन सी कमोडिटीज हैं जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ कार्वी कॉन्ट्रेड की प्रिया चौधरी जुड़ चुकी हैं। हाय प्रिया, गुड मॉर्निंग, हैप्पी होली टू यू। ये बताइए सबसे पहले कि कैसे अप्रोच करेंगी सोने को, खास तौर पर ब्रसेल्स हमले को ध्यान में रखते हुए। गुड मॉर्निंग हेमंत एंड हैप्पी होली टू यू ऑल्सो। अगर सोने की बात करें तो जैसा आपने बताया कि वैसे तो जब फेड मेंबर की तरफ से बात निकल कर आई थी कि अप्रैल में भी इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकता है, उसकी वजह से एक अच्छा उछाल देखने को मिला था मंडे को। उसके बाद जब ब्रुसेल्स अटैक हुआ तो सेफ हेवन इंस्ट्रूमेंट की डिमांड की वजह से गोल्ड में मुझे लगता है कि आज बाय करके चलना चाहिए। 28,950 का लेवल मिले तो वहां पे बाय करे, टारगेट 29,100 और स्टॉप लॉस 28,880 का मेंटेन करे। ओके, तो सोने में खरीदारी करने की आपकी राय निकल कर आ रही है। शुक्रिया आपका ये रणनीति हमें बताने के लिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद एक क्विक रिकैप देंगे आपको एशियाई बाजारों का, दुनिया भर के ग्लोबल मार्केट्स इस समय किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं, इस सब पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। जी हाँ, ब्रसेल्स में कल जिस तरह से दर्दनाक हमले हुए, हमने देखा 35 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। और इसके बाद इस समय की ताजा स्थिति क्या है, आइए जानते हैं। हमारे सहयोगी संजय सूरी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं, जो दे रहे हैं वहां का ताजा अपडेट। तो ये पीछे मॉलवीक मेट्रो स्टेशन है ब्रसेल्स में, जहां पे विस्फोट हुआ, जिसमें कितनी जानें गई। और ये बिल्कुल मोलेनबीक इलाके के पड़ोस में है। और मोलेनबीक इलाका वो है जो आतंकवादियों का एक अड्डा बना हुआ है। पुलिस की जानकारी है कि ये ऐसा है। यहाँ मोलेनबीक से आतंकवादी निकले थे जिन्होंने पेरिस में हमले किए और हमले करके वापस इस इलाके में लौटे। पिछले कुछ महीनों से पुलिस ने कई छापे लगाए हैं इस इलाके में, कई लोगों को पकड़ने की कोशिश की और काफी इसमें हाथापाई हुई और अक्सर गोली भी चली। कुछ दिन पहले पुलिस को कुछ सफलता मिली और जो पेरिस अटैक्स के पीछे जो रिंग लीडर था उनको पकड़ के उसको काबू कर लिया। लेकिन हर आतंकवादी काबू में नहीं आया। जैसे कि हमने देखा, हवाई अड्डे पर हमले हुए, यहाँ मेट्रो स्टेशन पर हमले हुए। अब पुलिस की ये कोशिश है एक तो कि इनको पकड़ा जाए, इसके पीछे जो लोग थे उनको काबू किया जाए। लेकिन इससे भी बड़ी बात शायद ये कि कुछ सहयोगी इन आतंकवादियों के अभी भी बाहर हैं, उनके पास हथियार हैं, उनके पास बम है। उनको किस प्रकार से रोका जाए कि इस प्रकार के और हमले ना हो, मुख्य प्रयत्न पुलिस का ये है। ब्रसेल्स में कर्मा वांगडी के साथ संजय सूरी। चलिए, तो ये वहां का ताजा अपडेट, हम लगातार दिन के दौरान भी वहां से आपको नए नए अपडेट्स देते रहेंगे। जेट एयरवेज का भी ये कहना है कि उनके 2 कर्मचारियों को चोट लगी है और उनका इलाज इस समय वहां पर चल रहा है। जेट एयरवेज के ऑपरेशंस पर बुरा प्रभाव पड़ा है क्योंकि ज्यादातर ऑपरेशंस आप देखिए ब्रसेल्स से होते थे और एविएशन का एक बड़ा हब भी ब्रसेल्स बना हुआ था। चलिए, फिलहाल SGX निफ्टी देखिए 13 अंक बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। तो सब यही जानना चाहते हैं हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन कौन से वो स्टॉक्स हैं जो आज आपको इंट्राडे में मुनाफा कमा कर दे सकते हैं, और ये हम बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टॉक 2020 हाजिर करेंगे, नीरज और डिम्पी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।